एवरीवन, शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी क्रंची पोहा और आलू से बनने वाली ये स्नैक्स। ये फटाफट से बनने वाली है। आप इसे बारिश के मौसम में चाय के साथ ले सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स के रूप में भी ले सकते हैं। क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है इसलिए गर्मा गर्म चाय के साथ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से, आप लोग को पसंद आने वाली रेसिपी है। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पोहा आलू स्नैक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप पोहा। ये मोटे वाले पोहे हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उससे बना सकते हैं। और पोहे को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और उसके बाद इसे हम 3-4 पानी से अच्छे से धो लेंगे। और धोने के बाद इसे हम आधे घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे ताकि पोहा है वो अच्छे से फूल जाए। पोहा को हमने अच्छे से धो लिया था और उसका सारा पानी निकाल करके उसे हमने फूलने के लिए छोड़ दिया था। तो देख सकते हैं पोहा हमारे बिल्कुल सॉफ्ट एकदम फूल चुके हैं और ऐसे फूल चुके हैं आप आटे की तरह गूंथ भी सकते हैं। तो ये देखिए हमने हाथों से मसलते हुए इसे अच्छे से आटे की तरह गूंथ लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बॉयल किए हुए आलू। आलू को हमने छील करके अच्छे से उसे हाथों से मैश लिया है और उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें 1 कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप स्किप कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है। और इसके बाद इसमें हम डालें थोड़ी सी हरे धनिया जिसको कि हमने बारीक चॉप कर लिया है। और अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे जिससे कि स्नैक्स है वो बहुत ही चटपटे बने। सबसे पहले हमने डाला है 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच हमने डाला है इसमें रेड चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च बुका हुआ, नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। यहाँ हमने साबुत जीरा का यूज किया है, अगर आपके पास जीरा का पाउडर है तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने मसाले, पोहे और आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं कि परफेक्ट डो हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसके छोटे छोटे लोई तैयार करेंगे। जैसे कि आप फिंगर चिप्स बनाना चाहें वो बना सकते हैं आप इसका, या फिर आप इसे टिक्की का भी आकार दे सकते हैं, गोल गोल शेप में भी इसे रख सकते हैं। आपको जो पसंद है वो आप इसमें शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ बॉल्स की तरह तैयार कर लिया है और इस तरह से हमने हाथों से थोड़े से इसे चिकना करते हुए यहाँ पर हमने फिंगर चिप्स की तरह देखिए इस तरह से हमने शेप दे दिया है। और देख सकते हैं कि मैंने 1 प्लेट यहाँ पर बॉल्स तैयार कर लिया है। अब हम इसे चलते हैं फ्राई करने। आप चाहे तो इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे डीप फ्राई करने वाली हूँ। फ्राई करने के लिए हमने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया है और उसमें डाला है हमने राइस ब्रान ऑयल। आपके पास जो भी कुकिंग ऑयल है आप उसे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑयल को हम परफेक्ट गर्म होने देंगे। हमें ऑयल को ज़्यादा धुआंधार नहीं करना है, गैस को हम मीडियम ही रखेंगे और तेल को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। तो तेल हमारा परफेक्ट गर्म था। अब हम इसमें डाल देते हैं सारे फिंगर को और इसे हम अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ हमने उलट पलट करके फिंगर को अच्छे से फ्राई कर लिया है। एक बार में 6 से 7 आप इस तरह से बॉल्स को तैयार कर सकते हो। तो इसे हमने उलटते पलटते हुए करीब 5 मिनट तक धीमी आंच पर फ्राई किया है और ये अच्छे से कुरकुरे भी बन चुके हैं। तो अब हम इस निकाल लेते हैं एक छलनी की मदद से और इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो छलनी की मदद से निकल जाएगा। सारे पोहा फिंगर्स हमारे तैयार हैं सर्व करने के लिए। अब इसे एक हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इस हरी चटनी चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही यमी लगते हैं। अगर मेरी वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दे। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिट करें प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली मेंबर दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।